आज हम संयुक्त फलन के पार्ट 7 की चर्चा करेंगे। तो आपके इसमें हमारे पास 1.3 के जो एग्जाम्पल है उनकी चर्चा कर रहे हैं आज। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में स्टार संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस ए बी फॉर ऑल, और ये फॉर ऑल है तो A B बिलोंग्स टू क्या है R, A नॉट इक्वल 1। तो आपको इसमें चार बातों का ध्यान है, चार बातें बतानी है। क्रम विनिमय और दूसरी बात है साहचर्यता, और तीसरा है तस्मत, और चौथा है प्रतिलोम। ये चार बात इसमें हमें याद करनी है। तो देखिए पहला हमने एक बोला है कि A फॉर ऑल A और B बिलोंग्स टू क्या है R। ओके, तो हम यहां पर ले रहे हैं कि क्रम विनिमय क्या होता है, यानी A स्टार B बराबर क्या है B स्टार, हमें A दिखाना है। तो मैं यहां पर देखो क्वेश्चन की परिभाषा क्या कह रहे हैं, A स्टार B बराबर क्या है A प्लस B माइनस ए बी। ओके, इसको इक्वेशन कितनी लगा रहा हूं 1। आप देखो B स्टार A लूंगा तो B स्टार A लूंगा तो कितना आएगा B, देखो A स्टार B परिभाषा है पहला प्लस दूसरा फिर दोनों माइनस दोनों का गुणा। तो आप देखो पहला प्लस दूसरा यानी A और माइनस का कितना है B A आएगा इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो आप इस वाली बात को जैसा कि ऐसे भी लिख सकते हो, B स्टार A बराबर क्या लिखोगे, चाहे A प्लस B लिखो चाहे B प्लस A लिखो तो क्या आएगा A प्लस का B, और A गुणा B लिखो चाहे B गुणा A लिखो तो ये हो गया A इंटू B। ये समीकरण कितनी आएगी 2। अब देखो 1 व 2 से दोनों बात बराबर आ रही है, तो आप बोलोगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या बात होगी, A स्टार B बराबर क्या हुआ B स्टार A। तो आप क्या बोलोगे, अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन करती है। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास क्या है, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू क्या है R। हमें देखो A B C बिलोंग्स टू हमने R ले लिया, क्योंकि देखो इसमें क्या करना होता है हमें A स्टार B स्टार C और बराबर A स्टार B और स्टार क्या करना है C, यह हमें प्रेजेंट करना होता है। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं A स्टार B स्टार C। ओके, तो पहले देखिए मैंने कोष्टक वाले को सरल करना है। तो स्टार की डेफिनेशन क्या है, पहला प्लस दूसरा और दोनों का क्या है गुणा करके माइनस करना है। तो मैं A स्टार साइड में लिख दिया। अब B स्टार C की डेफिनेशन लिख रहा हूं B प्लस C, देखो पहला प्लस दूसरा और माइनस दोनों का गुणा। ओके, तो ये मैंने यहां पर इस कोष्टक वाले की ये डेफिनेशन लगा दी। अब देखिए यहां से दोबारा से डेफिनेशन लगा रहा हूं। स्टार की डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा हूं मैं। तो पहला और फिर देखो ये स्टार आ रहा है तो इसकी डेफिनेशन पहला, और ये आपके पास क्या है दूसरा, तो मैं लगा रहा हूं पहला प्लस का दूसरा, ये कोष्टक वाला लिख रहा हूं। और फिर क्या होता है हमारे पास माइनस दोनों का गुणन, तो दोनों का गुणन क्या आ जाएगा A और ये आएगा B प्लस C माइनस B C। ओके, तो हमारे पास आएगा A और यहां से आया B और यहां से आ जाएगा C, और यहां पर आएगा माइनस का BC, यहां पर आएगा माइनस का AB और यहां पर आएगा माइनस का AC, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ABC। इसको इक्वेशन बोलो आप 3। ओके, अब हमें क्या चाहिए A स्टार B और कोष्टक स्टार क्या है C। तो हम पहले कोष्टक वाले की स्टार संक्रिया का पालन करवाएंगे। तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का दोनों का गुणा, फिर आपके पास ये संक्रिया लगी रखी है स्टार और क्या है C। तो आप क्या बोलोगे, फिर से देखो पहला ये आ गया आपके पास, दूसरा ये, तो क्या है परिभाषा A प्लस B माइनस ए बी, यानी पहला आ गया और फिर प्लस का क्या आएगा दूसरा, और फिर क्या आएगा दोनों का गुणा बैठेगा। तो ये आएगा A प्लस का B माइनस ए बी, कोष्टक वाली बात लिख दी और ये इससे क्या हो जाएगा गुणा C। ओके,
तो देखिए ए प्लस का बी माइनस का ए बी और ये प्लस का सी और ये देखो सी से गुणा होगा तो क्या आएगा ए सी और ये से गुणा होगा तो माइनस का बी सी और ये इससे गुणा होगा तो माइनस का ए बी सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ए बी सी। आप इसको जैसा कि लिखोगे तो ए प्लस का बी प्लस का क्या है सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी और माइनस का बी सी और प्लस का ए बी सी। ओके, ये समीकरण कितनी आ गई 4। तो आप बोलना समीकरण 3 व 4 से 3 व 4 से क्या बात हो जाएगी, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी और स्टार क्या हो गया सी हो गया। अतः स्टार संक्रिया साचरेता नियम का पालन करती है। ओके, अब देखो तस्मकता की चर्चा करेंगे। तीसरी बात है तस्मकता में देखिए आप देखो, मैं यहां से बोलेंगे ए और बी बिलोंग्स टू ऑफ आर। ओके, मैं बोलू माना बी ए का तस्मक है, मैंने मान लिया तो मैं क्या करूंगा, ए स्टार बी बराबर तस्मक की डेफिनेशन क्या है, तस्मक की डेफिनेशन बताइए। ए स्टार बी तस्मक से गुणा होता है तो वो का वही होता है, यानी ए ही आएगा। ओके, इसको समीकरण देना आप कितनी 5। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए स्टार बी बराबर क्या है, पहला प्लस दूसरा और माइनस ए बी। ये क्वेश्चन की है डेफिनेशन और ये मैंने लगाई तस्मक। मैंने बोला माना बी ए का तस्मक है, यानी बी ए का तस्मक होगा तो वो उससे गुणा संक्रिया लगाने पर क्या आएगा, वो का वो आएगा, आ गया। और ये मैंने क्वेश्चन की डेफिनेशन लिख दी। ये भी ए स्टार बी है और ये भी ए स्टार बी है, तो मैं बोलूंगा 5 व 6 से। तो 5 व 6 से क्या हो जाएगा, ए बराबर ए प्लस का बी माइनस का ए बी। ओके, ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो आप बोलोगे बी माइनस का ए बी बराबर क्या है 0। आप बोलोगे बी कॉमन लोगे तो आप लिखोगे 1 माइनस का क्या है ए और बराबर क्या है 0। ए नॉट इक्वल 0, आप बोलो कि ए नॉट इक्वल 1 क्वेश्चन में लिख रखे हो तो आप बोलोगे अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो आप बोलोगे सर बी किसके बराबर आएगा 0। तो ये इसका क्या गया तस्मक का अवयव। तो मैं बोलूंगा बी 0 है और ये 0 आर है ही, अब मैंने आर लिया था तो ये आर आ गए। तो हम बोलेंगे अतः स्टार संक्रिया के लिए तस्मक अवयव, इसको इससे प्रेजेंट करूंगा E बराबर B बराबर में कितना आया 0। ओके, तो अब देखिए प्रतिलोम का और चर्चा करेंगे। चौथा है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम में देखो ओवरऑल A और B बिलोंग्स टू, मैंने ले लिया R और मैं बोल रहा हूं माना B A का प्रतिलोम है। प्रतिलोम तो मैं बोलूं A स्टार B बराबर क्या आएगा, अगर कोई भी उसका प्रतिलोम होगा तो आपको पता है तस्मक का अवयव आता है। तो मैंने इसको समीकरण कितनी लेना है 7। ओके, तो लेकिन क्वेश्चन की परिभाषा क्या है, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए स्टार बी बराबर आपके पास आ रहा है ए प्लस का बी और माइनस में क्या आ रहा है ए बी। तो इसको क्या दे दो 8। तो मैं बोलूंगा 7 व 8 से क्या हो जाएगा E बराबर ए प्लस का बी माइनस का ए बी। ओके, तो मैंने तो B को माना तो B की वैल्यू निकालनी, तो आप इसको E और यहां पर क्या आ जाएगा और E में यहां पर तस्मक क्या बोला E और E का बराबर आपको पता है 0 है। E के बराबर क्या पता है 0, क्योंकि हमने तस्मक का B निकाला था E बराबर 0। तो मैं यहां पर लिखूंगा 0 बराबर A प्लस बी माइनस का ए बी। तो यहां पर देखो ये वाली बात को इधर लाओ तो आप ए बी लिखोगे और ये बी इधर आएगा तो माइनस में बी और बराबर में कितना है ए।
देखो ये बात इधर आ गई, माइनस वाली तो प्लस में और ये प्लस वाला तो माइनस में, तो बी कॉमन आया तो बच्चा कितना a माइनस का 1 और बराबर में कितना है a, तो b बराबर में क्या a बट्टा a माइनस का 1, जहां a नॉट इक्वल क्या है 1। ओके, अतः a नॉट इक्वल 1 के लिए संक्रिया या स्टार संक्रिया के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, आपको क्या करना है, ये एक सेट दे रखा है एस, इस प्रकार से है ए और बी, और ए और बी दोनों बिलोंग्स टू क्या है आर, ए नॉट इक्वल 0 है, और आपको एस में एक संक्रिय स्टार इस प्रकार से परिभाषित है ए बी, ये कर्मित युग्म में दे रखा है ए बी और यहाँ पर स्टार और सी डी, तो ये क्या होता है, परिभाषा कह रहे हैं ये इस प्रकार से ए सी और ये क्या है बी सी प्लस डी। तो अब आपको क्रमविधि में सात्सर्यता, तस्मक, प्रतिलोम सारे ज्ञात करना है, तो मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। पहला आपके पास क्या है, मैं ले रहा हूं यहां पर ए फॉर ऑल ए बी सी और डी, बिलोंग्स टू क्या ले लिया मैंने, आर ले लिया, और मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ए और ये बी का कर्मित युग्म ले रहा हूं, स्टार क्या है सी और डी। ओके, तो मैं देखो क्वेश्चन की परिभाषा देखिए आप, पहला और इसका पहला आ रहा है, और फिर देखो यहां पर बी सी है, तो ये क्या है पहला, इसका दूसरा और इसका पहला तो आ रहा है, और प्लस में क्या है लास्ट वाला, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो ये वाला तो मैं सीधा इसको देख के लिख देता हूं ए सी, और ये हो गया बी सी प्लस का डी। आप ध्यान रखना, पहला 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 लिख दिया, और दूसरा पहला दूसरा और पहला, और प्लस में क्या है डी। तो देखो मैं ये ऐसे लिया, अब देखो मैं सी और डी और स्टार क्या ले रहा हूं ए बी। तो अभी ध्यान रखा, पहला पहला तो आप लिखोगे पहला पहला यानी सी और ए। ओके, और फिर क्या आएगा दूसरा और पहला, तो ये आया डी और ए, और प्लस में लास्ट वाला क्या है बी। ओके, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। एक व दो से बताओ दोनों चीजें बराबर आ रही है, ये वाला आ रहा है, लेकिन इसका कर्मित युग्म में ये देखो बी सी प्लस डी है, और ये है डी ए प्लस में क्या है बी। तो मैं यहां पर बोलूंगा ए कोमा बी और स्टार सी कोमा डी, और यहां पर बोल रहा हूं सी कोमा डी और स्टार ए कोमा बी। दोनों बराबर है नहीं है, तो आप क्या लगा रहे हो नॉट इक्वल, तो आप क्या बोलोगे अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। ओके, पहला हो गया, और अब दूसरा देखिए, दूसरे में सात्सर्य में दिखाना है, तो आप लिखना फॉर ऑल ए बी, और फिर कौन सा आपके पास है सी डी, और मैं ले रहा हूं ई, और क्या ले लूं एफ ले लूं। ओके, और बिलोंग्स टू क्या ले लूं आर। तो आप यहां से बोलना ए कोमा बी, और ये आपके पास क्या है सी कोमा डी। मैंने देखो इसके कोष्टक लगा दूं, और स्टार क्या ले लिया मैंने ई, और क्या ले लिया एफ ले लिया। अब आप देखो इसकी परिभाषा तो जानते हो, इसकी परिभाषा तो क्या है ए सी और कोमा बी सी और प्लस क्या क्या है डी। अब देखो ये एक ही कर्मित युग्म में, ये पहला और ये दूसरा, और ये क्या है ई और क्या है एफ। तो आपके पास डेफिनेशन क्या हो रही है, पहला पहला, तो पहला पहला क्या हुआ ए सी ई। ओके, फिर क्या है दूसरा और पहला, तो दूसरा कौन सा आपके पास बी सी प्लस डी, और दूसरा इसका पहला कौन सा ई। ओके, और लास्ट में क्या आएगा इसके प्लस में क्या आएगा एफ। ओके, ये आपके पास क्या आएगा करना। आप इसको जचा के भी लिखोगे ना, तो आप लिखोगे ए सी ई और कोमा, ये ई से गुणा होगा तो क्या आएगा बी सी ई, और ये डी ई, और प्लस में क्या है एफ। ये एक ही पद है, और ये आपके पास इसको इक्वेशन देना। ओके,
अब आपको क्या करना है, ए स्टार ए कोमा बी यानी एक कर्मित युग्म, और मैं यहां पर स्टार लगा दूं और यहां पर क्या कर रहा हूं, सी कोमा डी और फिर स्टार ई कोमा एफ। ओके, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो मैंने ए कोमा बी को तो पहले ऐसा कैसे छोड़ दिया, और ये देखो पहला पहला देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो। तो पहला पहला यानी सी और क्या आएगा ई, सी ई। अब देखो दूसरा पहला तो क्या आएगा आपके पास डी ई और फिर प्लस में क्या आएगा एफ। ओके, अब आप देखिए यहां से ये पहला हो गया और इसका ये क्या हो गया दूसरा, लेकिन ये स्टार संक्रिया लगाऊंगा तो पहला पहला तो क्या आएगा ए और पहला, इसका पहला कौन सा है सी ई। अब देखिए इसका दूसरा और इसका कौन सा आएगा पहला, तो ये आएगा कोमा बी और ये आपके पास यहां पर लगा रहा हूं सी ई। ओके, लेकिन इसका लास्ट वाला भी आता है, देखो डेफिनेशन ये तो है ए कोमा बी और ये सी है, तो यहाँ पर देखो इसका दूसरा इसका पहला और लास्ट में क्या है ये डी, तो यहाँ पर ऐसा आया इसका दूसरा इसका पहला और लास्ट में ये वाला, तो क्या आ जाएगा आपके पास डी ई प्लस में क्या आया एफ। अब आप इसको जचा लो तो कितना, ये तो जच गया वैसे, तो ये समीकरण कितनी आएगी 4। और देखो 3 और 4 से समीकरण 3 व 4 से 3 और 4 से क्या होगी आपके पास, आप बोलोगे ए स्टार ए कोमा बी और स्टार सी कोमा डी और स्टार में क्या है आपके पास ई कोमा एफ बराबर में क्या आ गया आपके पास ए कोमा बी और आपके पास ये कोमा आ जाएगा और यहाँ पर, और ये क्या है आपके पास देखिए नहीं सॉरी ये स्टार और यहाँ पर क्या आ रहा है सी कोमा डी और स्टार ई कोमा एफ। तो देखो दोनों चीजें बराबर है 3 और 4 से, तो ये वाली बात अगर बराबर आ गया तो आप क्या बोलोगे अतः स्टार संक्रिया शास्त्रीय नियम का पालन करती है। ओके, तो तीसरा देखिए इसका, तीसरे में हम क्या बोलेंगे ओवरऑल ए और बी और सी और डी बिलोंग्स टू क्या है आर। तो मैं ये बोलूं माना, आप देखो पहले तस्म की डेफिनेशन लगाओ, तो तस्म की डेफिनेशन क्या आएगी ए कोमा बी। ओके, और स्टार और हम देखो ये मान ले कि ये तस्म किसका क्या है सी और ये डी इसका तस्म क्या है, मान रहा हूं मैं, माना यहां पे लिख दू माना सी कोमा डी तस्मक अवयव है, तो मैं तस्मक किया, तो तस्मक की डेफिनेशन क्या है, चाहे कोई भी तस्मक उससे संक्रिया करेंगे तो वो क्या है कि वो का वो ही आता है, यानी वो का मतलब ए कोमा बी आ गया। ओके, ये हमारे पास समीकरण कितनी होगी 5। ये तो मैंने तस्मक की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मेरी क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन की डेफिनेशन है ए कोमा बी और यहां पर स्टार सी कोमा डी, क्योंकि मैंने ये वाला माना है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है पहला पहला, तो पहला पहला यानी ए सी और फिर आता है कोमा, फिर दूसरा पहला यानी बी सी और प्लस में क्या आएगा डी। ये मेरे पास समीकरण कितनी है, ये तो क्वेश्चन की डेफिनेशन है, ये मैंने तस्मक की डेफिनेशन। आप 5 और 6 से देखिए, 5 और 6 से क्या प्राप्त हो जाएगा ए कोमा बी बराबर, देखो दोनों बराबर ही है, तो इधर क्या होगा सी ए कोमा सी सॉरी ए सी कोमा बी सी प्लस का डी। ओके, आप इनकी तुलना करोगे तो ए सी बराबर कितना है 1, तो आप बोलोगे सर सी बराबर कितना आ गया 1, सी का मान कितना है 1, और आप बी बराबर क्या बोलोगे, या ये बोलो बी सी प्लस डी बराबर कितना है बी। तो सी का मान आप कितना ले लो, सी का मान आप 1 रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, सी बराबर 1 रखेंगे तो बी प्लस का डी बराबर में कितना आ जाएगा बी से बी कट जाएगा तो डी बराबर कितना आएगा 0। अतः तस्मक कितना आ गया, तस्मक आपके पास आया सी कोमा, मैंने डी माना था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1 कोमा कितना हुआ 0। ओके, तो
इसके बाद में देखो हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम में देखिए, प्रतिलोम में चर्चा कर रहे हैं। प्रतिलोम में देखो आपके पास ए, बी और सी और डी बिलोंग्स टू ऑफ आर। तो मैं बोलूंगा माना सी और ये डी ए कोमा बी का प्रतिलोम है। प्रतिलोम है। अगर भाई ये इसका प्रतिलोम होगा तो आप प्रतिलोम की डेफिनेशन लगाओगे, तो प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या आपके पास, प्रतिलोम की डेफिनेशन है। तो ये करने के बाद में आपके पास तस्मक मिलता है, और तस्मक मिलने का मतलब आपके पास क्या आएगा, तस्मक आपके पास आया था ए कोमा कितना आया था 0, ये तस्मक आएगा। ये आपने ये प्रतिलोम की डेफिनेशन है। कोई भी अवयव किसका प्रतिलोम होता है तो वो उससे संक्रिया करने पर वो क्या आता है, तस्मक आता है। प्रतिलोम से संक्रिया करने पर तस्मक आता है। देखो मैंने ये इसको प्रतिलोम माना, मैंने इससे संक्रिया करवाई तो क्या आएगा, तस्मक। तस्मक मैंने निकाला था ए कोमा कितना आया 0। ओके, तो इसको मैं समीकरण कितनी दूंगा 7। अब देखो मैं क्वेश्चन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन के अनुसार है। ये क्वेश्चन के अनुसार क्या हुआ, ये आपके पास आ रहा है ए सी और कॉमा और बी सी प्लस में कितना आएगा डी। तो ये समीकरण कितनी होगी 8। तो समीकरण 7 व 8 से 7 व 8 से क्या हुआ, दोनों की तुलना करना। तो आप लिखना 1,0 बराबर में है ए सी कोमा बी सी प्लस डी। ओके, तुलना करेंगे तो ए सी बराबर कितना है 1। तो आप यहां से बोलना सी का मान कितना आ जाएगा 1/a। ओके, तो और यहां पर लिखोगे बी सी माइनस डी, बी सी प्लस डी बराबर कितना आएगा 0। तो सी की वैल्यू तो आपको पता ही कितनी है, बी अपॉन ए आ गया प्लस डी बराबर में 0। तो आप बोलोगे डी बराबर में कितना है, डी बराबर में है बी अपॉन ए, और ए नॉट इक्वल क्या है 0। ओके, तो अतः प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम कितना आ रहा है, प्रतिलोम आपके पास आया, यानी प्रतिलोम हमने माना था सी और डी को माना था। तो सी और डी की वैल्यू, सी की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास, सी की वैल्यू तो आई 1/a, और डी की वैल्यू कितनी आई बी अपॉन कितने आया ए, और मैं बोलूंगा ए नॉट इक्वल क्या है 0। ओके, ये आपका क्या निकल गया प्रतिलोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल बच रहा है वो कल करेंगे, और 1.3 के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ऐसे करके हम पूरा सिलेबस आपका कवर करवाएंगे। जो 12वीं में अभी 11वीं की एग्जाम देके 12वीं में आए तो उनके लिए ये सारा कोर्स आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।